जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीबी कम्युनिस्ट लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहा हूं। साथियों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज पूरे संपूर्ण भारत में रेलवे की घटना चरम पकड़ चुकी हैं, तूल पकड़ चुकी हैं, आज हमें यह भरोसा नहीं कि हम रेलवे का सफ़र कर रहे हैं, पहुंच पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ सन 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब जीत कर आते हैं और यह कहते हैं कि हम एक आम इंसान, गरीब इंसान, चप्पल पहनने वाले इंसान को हवाई जहाज की यात्रा कराना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, इस पर बात रखना चाहेंगे। सीधे तौर पर मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सब दलित, पिछड़ों, गरीबों का अपमान इस शब्द को कहकर किया गया है, मजाक उड़ाया गया है, भद्दा और गंदा। ऐसा इसलिए कि हजारों देश की यात्रा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या इनको नहीं पता कि विदेशों में चप्पल पहन के हवाई जहाज से यात्रा नहीं की जा सकती है? अगर हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ाई ना करके देश को आज़ाद ना कराते और अंग्रेज आज भारत में काबिज रहते, तो हम शायद भारत में भी चप्पल नहीं पहन पाते। अगर ऐसा नहीं है तो आप जाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई चप्पल में जाकर देख लीजिए कि आपको एंट्री मिलेगी या नहीं। इसी को लेकर मेरा प्रश्न है, जब रेलवे के हादसे आसमान छू रहे हैं, जिस रूट पर ट्रेन के हादसे हो रहे हैं और वहां पर जो सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, उस रूट का आप हवाई जहाज का किराया देख लीजिए। यात्रियों की संख्या बढ़ी है, किराया भी बढ़ा है। शायद जब दुर्घटनाएं तेज होंगी तो आम इंसान मजबूर होकर हवाई जहाज की यात्रा करेगा। शायद यह ड्रामाबाजियों का षड्यंत्र और प्लान भी हो सकता है। ठीक तौर से मैं यह कहूं कि जिस तरीके से आज रेलवे में जो सपने दिखाए गए, हवाई जहाज के सपने दिखाए गए, वह सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। ऐसा इसलिए कि जब ट्रेन हादसा होता है तो सिक्योरिटी कोच की बात करते हैं और न जाने कितनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आखिर वो सब टेक्नोलॉजी धरी की धरी कहाँ रह जाती हैं जब ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, मालगाड़ियाँ पटरी से उतर जाती हैं, गर्मी के चलते ट्रेनों में आग लग जाती है। पिछले साल का सर्वे का आंकड़ा करने से पता चला है कि रेलवे में 1000 से लोगों ने ज़्यादा ने जाने गंवाई हैं। उसकी कोई जवाबदेही नहीं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। एक राजनीतिक दल, युवा सोच होने के नाते, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करने के नाते मैं पूछना चाहता हूं रेल विभाग से कि आज रेलवे में लगभग 2 लाख वैकेंसियां रिक्त हैं, जो कि आईटीआई करने वाले लोगों की हैं, पॉलिटेक्निक करने वाले लोगों की हैं, या यूं कहें कि जो सी और डी वर्ग के कर्मचारी होते हैं उनकी रिक्त हैं। आखिर ये आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी किसके लिए है? किन 4 गिने चुने लोगों के लिए हैं? जब आप मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ये वो लोग थे जो ट्रेनों का आवागमन का ट्रीटमेंट देखते, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, उसकी ना होने की वजह से हादसाओं ने तूल पकड़ लिया है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। आज सरकार खाना पूर्ति करने के लिए यह कहती है कि जो है हम सीबीआई जांच करा लेंगे, आईएनआई जांच करा लेंगे। आज देश जानता है कि सीबीआई और जो एजेंसियां हैं वो सरकार की कठपुतली और गुलाम बनकर रह गई हैं। यानी जो रिपोर्ट आती है, सरकार में बैठे मंत्री जो कहते हैं कि यह लिखा जाएगा, वही लिखा और छापा जाता है, या पर्दे के पीछे काली राजनीति है। अगर ऐसा नहीं तो कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कानपुर में पनपी के पास में एक रेल हादसा हुआ था। 150 से ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई थी और एनआईए जांच बैठा ली गई थी। सरकार ने यह कहते हुए जांच को टाल दिया कि यह साजिश थी, तहत एक रचित षड्यंत्र प्लान था, और आज तक एनआईए ने रिपोर्ट तक उपलब्ध नहीं कराई, दर्ज नहीं कराई। ये एजेंसियों की काली सच्चाई है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अपने लोग मरते हैं, सरकार में बैठा लोग कोई नहीं जान गंवाता है। इस तरीके के न जाने कितने सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हैं जिस पर सरकार जवाब देने में पूर्णतः नाकाम है। मेरा कहना है कि आप जब टिकट पर लिखते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो, हैप्पी जर्नी, तो उस पर अब लिख देना चाहिए दल के नाते से कि आपकी यात्रा राम भरोसे। क्योंकि
यही चल रहा है ड्रामा। आखिरकार हम सब युवाओं की जिंदगी को बर्बाद और तबाह आप कब तक करेंगे साहब। युवाओं से निवेदन है कि इन काली राजनीति को समझें, उठे जागें, राजनीति में आएं, एनजीओ सेक्टर में जाएं, देश की जिम्मेवारियों को समझें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, शक्तिमेव जयते।